पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हाट। मैं हूं मोद कुमार। भारत ने जो है जिस तरीके से कल कार्रवाई की है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार जो है अलग अलग जगहों पे प्रदेशों में जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस काफ़ी खुश नज़र आ रही है। सेना ने जिस तरीके से कल कार्रवाई की है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां जो है सेना के समर्थन में खड़ी है। साथ ही जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कल रात जिस तरीके से जैसे ही शाम हुई, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत के ऊपर जो है लगभग 500 से ज़्यादा जो है ड्रोन हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई। जो अभी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, इसको लेकर है कहीं ना कहीं 5 बजे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय और सेना की जो है साथ में प्रेस ब्रीफिंग है। इसको लेकर जो है सेना बताएगी आखिर किन किन इलाकों में जो है हमले हुए और किस तरीके से जो है भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से जो है गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर में लगातार जो है पाकिस्तानी सेना जो है लगातार आम नागरिकों को जो है निशाना बना रही थी। इसी के जवाब में जो है भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी। लगातार जो है पाकिस्तान के तरफ से मिसाइल दागे जा रहे थे, लेकिन जो S-400 सुदर्शन चक्र है वो लगातार जो है जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही मिसाइलों को जो है ध्वस्त कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है आज जो है 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और इंडियन आर्मी की साझा प्रेस ब्रीफिंग है। इसमें बताएंगे आखिर पाकिस्तान ने किस तरीके से जो है लगातार जो हमले किए आम नागरिकों के ऊपर। पूंछ सेक्टर में कई बार जो है रात में देखी गई गोलीबारी हुई, लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन हुआ और कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय सेना और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है साझा प्रेस ब्रीफिंग करेगी। इसको लेकर जो है इस पे पैनी नज़र बनी रहेगी न्यूज़ हाट की। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो है सीलिंग हुई LOC के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो है लगातार अलग अलग जगहों पे मुस्तैद है और जवाबी कार्रवाई दे रही। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस ब्रीफिंग की है। कांग्रेस ने सेना का धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों ने हमारी सरहद के 200 किमी अंदर जो है घुसपैठ और पहलगाम के निर्दोषों को जो है गोलियों से भून डाला गया, लेकिन जवाब में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि POK के 9 आतंकी संगठनों को जो है ध्वस्त किया। ये वो ठिकाने थे जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन्हें पाला जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह सेना इन आतंकवादियों का जो है मातम मनाती है और यह दुनिया के सामने साफ हो चुका है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो आतंकवाद को परोसता है। यानी ये कांग्रेस का स्टैंड है। साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है कांग्रेस की पहली CWC बैठक को लेकर कल हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी और लगातार जो है विचार विमर्श कर रहे थे पाकिस्तान के विरोध में। जो भारत सरकार कोई भी फैसला लेती है तो हमारा पूरा सहयोग, यानी CWC की बैठक हो रही थी, उसमें जो है राजनीतिक विमर्श जो है कम हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत की थी उसके जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी। इसको ऊपर भी CWC की बैठक हो रही थी, उसमें राहुल गांधी जो है राय विमर्श कर रहे थे खुद से कि किस तरीके से जो भारतीय सेना ने जवाब दिया, मकबूल जवाब दिया। इसके समर्थन में जो है भारत सरकार के समर्थन में कई विपक्षी पार्टियों के साथ राहुल गांधी भी समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस ने साफ कहा कि आज हम जो है जय हिंद यात्रा के माध्यम से इसी संदेश को दोहराने का काम करेंगे। अनेकता में एकता ही भारत की ताकत है जो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। साथ ही देश के नागरिकों से कांग्रेस ने अपील की है कि जय हिंद यात्रा जो है अलग अलग प्रदेश मुख्यालयों से निकाली जाएगी, जिसमें शामिल होकर सरकार और सेना की जो है मनोबल बढ़ाएगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अलग अलग प्रदेशों में
तिरंगा यात्रा निकाल रही है और अलग अलग जगहों पे निकाली भी। तो इसमें जो है सरकार और सेना की मनोबल बढ़ाने के लिए जो है कांग्रेस ऐसा कार्य कर रही है। कई जगहों पे तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस ने साफ कहा है कि पहलगाम में बुज़दिल पाकिस्तान ने कायराना हमला किया, भारत की ज़मीन में घुसकर निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को जो है धर्म पूछकर मारा गया। महिलाओं के सुहाग गुजरे और मांगें जो है सुनी हो गई। हिंदुस्तान में विवाहित महिला के सिंदूर की कीमत क्या होती है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। साथ ही कांग्रेस ने साफ ये कहा है कि यदि तुम धर्म पूछ के मारोगे तो हम जो है तिरंगा यानी पूरा देश एक होकर जो है पाकिस्तान के ऊपर कूच करेंगे। साथ ही जो है किसी भी तरीके की जो जवाबी हमला उधर से होता है तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई हमारी सेना और हमारी सरकार, ये कांग्रेस का स्टैंड है। साथ ही कांग्रेस ने 1971 का याद दिलाते हुए जो है पाकिस्तान को याद दिलाया कि किस तरीके से 1971 में जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए और जो ऐसा जख्म दिया है पाकिस्तान को जो अभी तक जो है पाकिस्तान भुला नहीं है। फिर से जो है पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब सरकार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ जो खड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने जल और थल सेना का भी मनोबल ऊंचा किया। उन्होंने साफ कहा कि अपना सर्वत्र समर्पित कर भारत की जल, थल और वायु सेना लगातार शौर्य और पराक्रम के नए मानक स्थापित कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पहलवान हमले में जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। ये थी जो है कांग्रेस की पूरी बात। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर जो है लगातार आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज अलग अलग मंत्रालयों ने अपने सचिवों के साथ बैठक की, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, हेल्थ को लेकर किस तरीके से जो दवाइयों की शॉर्टेज ना हो अलग अलग देश के कोने में, और जो खाद्यान्न भंडार है, कृषि मंत्रालय ने भी अलग अलग अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है उधर से हमले कर रहे हैं, इसके जवाब में लगातार जो है भारत में सायरन बज रहे हैं, लोगों को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से खलबली मची हुई है, इससे साफ देखा जा सकता है पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। तो आपको ये भी बता दें कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 7 मई को जो है रात में हुई है, लेकिन जो है 9 ठिकाने पे जिस तरीके से बमबारी हुई, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ था। भारत सरकार मुस्तैद थी, अलर्ट थी कि पाकिस्तान जो है इस पे ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेगा। जिस तरीके से जैसे ही 7 के बाद 8 तारीख आता है, 8 तारीख के रात, कल रात जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे बॉर्डरों पे जो है 500 से अधिक, सेना के कई सूत्र बता रहे हैं कि 500 से अधिक जो है रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इसका जवाब में जो भारतीय सेना ने पूरी तरीके से उनके जो है मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लगातार जो है भारतीय सेना लगी हुई है बॉर्डर पे, और इसको लेकर कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय और सेना जो है आज 5 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, यानी कुछ ही मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और गुजरात और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को भी अलर्ट पे रखा गया है कि हरियाणा में भी ड्रोन हमले हो सकते हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिस तरीके से ड्रोन हमले किए गए, इसके जवाब में जो भारतीय सेना ने पूरी मुस्तैदी से जो है जवाबी कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान लगातार जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, अलग अलग मैसेजेस के माध्यम से, लेकिन भारत सरकार और भारत सरकार की पूरी टीम जो है मकूल जवाब दे रही है। तो आप कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है कई देश मध्यस्थता करने के लिए जो है आ रहे, लेकिन बात चल रही है, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्यस्थता कोई कर सकता है वो सऊदी अरबिया कर सकता है। इसको लेकर भी अब कई तरह की बातें चलने लगी है, क्योंकि लगातार जो है आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरबिया और जो इस्लामिक कंट्री है उनके जो है दौरे पे थे, लेकिन
कई बातें निकल कर सामने आपने देखा होगा किस तरीके से रात के 11 बजे के बाद जो है एस जयशंकर विदेश मंत्री का जो फ़ोन के पास आता है, अमेरिका के विदेश मंत्री उनसे शांति बनाने की अपील करते हैं। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी कॉल करके बताते हैं कि भाई आप लोग शांति बना के रखिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, इसको लेकर जो है पूरी सेना और अलग अलग पार्टियां जो है पूरा गर्व महसूस कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8 धन्यवाद।